दोस्तों पराग पारिक एक नया डेप्थ म्यूचुअल फंड लेकर के आए हैं जिसका नाम है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर चीज की जानकारी काफी विस्तार पूर्वक दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट को हम लोग पहले सेगमेंट में चलते हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आखिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। दोस्तों अगर हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के नाम को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें दो वर्ड निकल के आएंगे। सबसे पहला कंजर्वेटिव और दूसरा हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव का मतलब फाइनेंस सेक्टर में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कि रिस्क थोड़ा सा कम हो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से, इसलिए हम लोग इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को जो कि थोड़ा सा कम रिस्क हो उसको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब दूसरा वर्ड आ गया दोस्तों हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एसेट एलोकेशन मल्टीपल क्लासेस में होता है, जैसे कि उनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी होता है, डेब्ट में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, रियल एस्टेट में भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए इन्हें हाइब्रिड फंड कहा जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो दोस्तों अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड के आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं क्या कि एक्सिस ब्लू चिप फंड अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता है, इसलिए हम लोग इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो आखिर इस इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा होता है? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमारा रिस्क बढ़ भी जाता है। यानी क्या कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये तो हो गया एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोटक डेब्ट फंड का। तो कोटक डेब्ट फंड एक टाइप का डेब्ट फंड है जो कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आगे जाकर के बॉन्ड्स में करता है। तो अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया बॉन्ड्स। तो आखिर ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? दोस्तों जब भी गवर्नमेंट को या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बड़े कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए अपने बॉन्ड्स रिलीज करते हैं और उस बॉन्ड्स के एवज में वो मार्केट से पैसा उधार लेते हैं और इसके बदले में वो मार्केट से जिससे भी पैसा उधार लेते हैं अपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर एंटिटी को वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। इसका साधारण सा मतलब ये हो गया क्या कि जो भी बॉन्ड्स या जो भी डेब्ट म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट एक टाइप का होता है और उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको सामने से जो भी पैसा आ रहा है वो इंटरेस्ट के रूप में आता है और वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसलिए जो भी डेब्ट फंड होते हैं उसका जो रिस्क प्रोफाइल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इस एग्जांपल से दोस्तों हमने देखा क्या कि एक्सिस ब्लू चिप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसका कि रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है। वहीं पे कोटक डेब्ट फंड एक डेब्ट फंड है जिसका कि रिस्क भी कम है लेकिन इसके रिटर्न्स भी कम है। अब मान लेते हैं आप एक इन्वेस्टर हैं और आप ये चाहते हैं क्या कि यार ना तो मुझे ज्यादा रिस्क लेना है ना तो मुझे ज्यादा गेन चाहिए, इसलिए मुझे अपना 50% का इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी में कर देना है और 50% का इन्वेस्टमेंट मुझे डेब्ट में कर देना है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या तो उसी तरीके के दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना 50% इन्वेस्टमेंट कर दें और अपना 50% इन्वेस्टमेंट डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में कर दें। अगर आप इतना झंझट नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है हाइब्रिड फंड जो अपना एलोकेशन मल्टीपल क्लासेस में करता है, जैसे कि इक्विटी में भी करता है और डेब्ट में भी करता है। तो इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपका पैसा इक्विटी में भी जा रहा है और डेब्ट में भी जा रहा है, ना तो ज्यादा रिस्क है ना ही ज्यादा रिटर्न है, सब कुछ एवरेज आउट हो गया है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हाइब्रिड फंड की, लेकिन उस हाइब्रिड फंड में अगर हम लोग कंजर्वेटिव वर्ड ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे हाइब्रिड फंड्स जिसका कि रिस्क प्रोफाइल बाकी के डेब्ट फंड से भी कम हो। तो इसका साधारण सा मतलब ये हो गया क्या कि ऐसे हाइब्रिड फंड्स जिनका कि ज्यादातर एक्सपोजर डेब्ट में हो यानी कि बॉन्ड्स में हो तो उसे हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कहेंगे। सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका म्यूचुअल फंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट डेब्ट में 75% का करना पड़ेगा और मैक्सिमम 90% तक का जा सकता है ये इन्वेस्टमेंट, और बाकी का 25 to 10% वो अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड, इक्विटी, REITs इन्वेस्ट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का पूरा लॉजिक समझ आ गया तो वेट किस बात का, इस वीडियो को जल्दी से एक बड़ा सा थम्स अप लाइक दीजिए और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहें। तो चलिए अब हम लोग पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जिसका कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा और ये अपना आगे का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी कर सकते हैं, REITs में भी कर सकते हैं और इन्वेट्स में भी कर सकते हैं। इस NFO के ओपन एंड क्लोज डेट की बात करें तो ये NFO ऑलरेडी मार्केट में ओपन हो चुका है 7 मई को और ये क्लोज होगा 21 मई को, यानी कि आपके पास में अभी 4-5 दिन है इस पर्टिकुलर NFO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप चूक जाते हैं, अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो ये पर्टिकुलर फंड वापिस से 28 मई से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा ये मैं वीडियो के अंतिम में आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इसमें आप लमसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप मिनिमम 1,000 रुपए से आगे 1 रुपए के मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां तक SIP की बात है तो आप मंथली इसमें 1,000 रुपए की SIP शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में 1 रुपए के मल्टीपल्स में आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं और अगर आप क्वार्टरली SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप 3,000 रुपए की SIP से आपको शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद में 1 रुपए के मल्टीपल में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां तक इसके एसेट एलोकेशन की बात है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये पर्टिकुलर फंड 75 to 90% ऑफ एसेट एलोकेशन डेब्ट सिक्योरिटीज में करेगा, 10 to 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करेगा और 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट ये REITs यानी कि रियल एस्टेट में करेगा या तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में करेगा यानी कि इन्वेट्स में भी करेगा। जहां तक इस स्कीम के एग्जिट लोड की बात है तो अगर आप 365 दिन से पहले इस स्कीम से आते हैं तो पहले 10% का यूनिट आप अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप 10% से ज्यादा का यूनिट विड्रॉ करते हैं 365 दिन से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और अगर आप 365 दिन से बाहर इस फंड से बाहर आते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। जहां तक एक्सपेंस रेशियो की बात है तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.3% के आसपास होने की उम्मीद है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.6% की रहने की उम्मीद है। जहां तक इसके रिस्कोमीटर की बात है तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी में इसे रखा गया है। जहां तक इसके रिटर्न्स की बात है दोस्तों तो और सारे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के आसपास ही इसका रिटर्न रहेगा और पराग पारिक बहुत ही अल्टीमेट ब्रांड है जो कि हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। इसलिए मुझे एक्सपेक्टेड है इसमें आराम से आप 8 से 9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि कोई भी FD से बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और जहां तक इसके टैक्सेशन की बात है तो इसमें डेब्ट फंड का टैक्सेशन लगेगा, यानी कि अगर आप 3 साल से पहले इस पर्टिकुलर फंड से बाहर आते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है क्या कि जो भी आपको प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर फंड से वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी जिस भी टैक्स स्लैब में आएगी उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड के यूनिट्स को 3 साल के बाद में बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर में आपको 20% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, क्या इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले की लाइव वीडियोस में बताया था कि मैंने अभी तक अपने कुछ पैसे को शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा है, तो अब इस फंड के आने के बाद में मैंने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म डेट फंड से पैसा निकाल लिया है और 1-2 दिन में वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जैसे ही वो अमाउंट क्रेडिट होगा अगले 1-2 दिन में तो मैं अपना सारा का सारा पैसा इसी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगाने वाला हूं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।